हेलो वेलकम इन ए के स्टडी प्लस। तो आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14 का जो मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 9 है इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत है तो इसको मैं अलग से बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, पहले समझते हैं कि इसमें बोला क्या गया और पूछा क्या गया। तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि वीना वैकेशंस पे 4 अलग अलग सिटीज़ को विजिट करती है। सिटीज़ के नाम है A, B, C एंड D, और वो इन पे रेंडमली विजिट करती है, मतलब किसी पे भी पहले किसी पे भी बाद में चली जाएगी, कोई पहले से डिसाइड नहीं है। और हमसे बोला गया है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ए पे विजिट करे बी से पहले, या फिर वो ए पे विजिट करे बी से पहले और बी पे विजिट करे सी से पहले। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स भी हैं इसके, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि अगर वो 4 अलग अलग सिटीज़ पे रैंडमली विजिट करे और चारों पे विजिट करे तो कितने तरीकों से वो विजिट कर पाएगी, ताकि हमें ये पता रहे कि सैम्पल स्पेस में क्या क्या आएगा और कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स सैम्पल स्पेस में होंगी। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि 1 2 3 4 सिटीज़ हैं, तो इसका मतलब है कि टोटल विजिट करने के जो तरीके होंगे वो हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सिटीज़ के नाम A, B, C और D जो है इसकी जगह 1 2 3 4 प्लेसेस मार्क करो, तो किसी पे भी वो पहले जाएगी, जिस पे वो पहले जाएगी उसके पास टोटल 4 चॉइसेस हैं। 4 में से किसी एक पे जा सकती है, लेकिन चॉइसेस 4 हैं। जब वो एक प्लेस पे विजिट कर चुकी होगी तो बाकी के 3 प्लेस बचेंगे, यानी कि जो नेक्स्ट विजिट करेगी उसको विजिट करने के टोटल 3 चॉइसेस होंगी। इसके बाद 2 चॉइसेस, इसके बाद 1 चॉइस। ठीक है, तो आप देखोगे तो 4 3 12 2 24, यानी कि 24, या फिर आप यूँ कह सकते हो 4 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज होंगे विजिट करने के टोटल। यानी जो टोटल आउटकम्स होंगी उसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 24। अब ये 24 तरीके क्या हो सकते हैं ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो पहले ए पे जाए, फिर बी पे जाए, फिर सी पे और फिर डी पे जाए, या फिर वो पहले ए पे गई, फिर बी पे गई, फिर डी पे गई, फिर सी पे गई। इस तरह से ये टोटल 24 तरीके हो सकते हैं। अब अगर मान लो कि ये आपको 24 तरीके एग्जाम में लिखने पड़े तो बहुत सारे बच्चों से गलतियां हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ जिससे गलती ना हो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सैम्पल स्पेस में टोटल कितनी आउटकम्स आएंगी, ताकि आपको ये पता रहे कि कहाँ पे रुकना है या फिर कब आपका काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जैसे आपको पता लग चुका है कि टोटल 24 आउटकम्स होंगी, अब आप क्या करोगे? सबसे पहले जैसे यहाँ पे A, B, C और D है, इनमें से किसी एक से शुरुआत करो। मान लो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं और सबसे पहले A को फिक्स कर देते हैं, यानी शुरुआत आप करोगे A से। A को आपको फिक्स कर देना पहले प्लेस पे, A को आपको इन पहले प्लेस पे फिक्स कर देना है। अब आप पूछोगे कितनी जगह ए को फिक्स करेंगे, कैसे पता लगेगा? तो देखो 1 2 3 4 प्लेसेस हैं। अगर मैंने यहाँ पे ए को फिक्स कर दिया तो इसको भरने का एक ही तरीका होगा, ए आएगा। बाकी इन प्लेसेस पे जो बाकी 3 बच गए, बी और सी और डी, इनको आपको यहाँ पे अलग अलग तरह से अरेंज करना है। तो मतलब टोटल 3 लोग बचे हैं, तो 3 गुणा में 2 गुणा में 1 यानी 6, यानी कि ए को आपको 6 जगह फिक्स करना है। तो 1 2 3 4 5 6 जगह ए को फिक्स कर दिया। इसके बाद आप क्या करना कि दूसरा अक्षर क्या आएगा इसको जल्दी जल्दी लिख लो। और दूसरा अक्षर क्या आएगा ना, यानी कि ए के जस्ट बाद, इसमें आप क्या करो, देखो आपके पास टोटल 3 अक्षर हैं, बी सी और डी। ठीक है, और आपको इतना तो पता है कि 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इन 6 जगह में से 2 जगह तो बी आएगा, 2 जगह सी आएगा, 2 जगह डी आएगा। तो अब आप क्या करो, अब दूसरे प्लेस पे 2 जगह बी मार्क कर दो, 2 जगह सी मार्क कर दो, 2 जगह डी मार्क कर दो। ठीक है, ध्यान से देखना, अभी मैं आपको इसको मिटा के फिर करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर जैसे ही इतना हुआ, अब 2 चीजें बची होंगी ना। जैसे यहाँ पे अगर आपने ए बी को लिख दिया तो यहाँ से ए और बी हटाओ, क्या बच गया? सी डी। तो यहाँ पे सी डी लिखो, इससे जस्ट अगले में उसका उल्टा कर दो, डी सी। समझ में आ गई बात? फिर जब आपने यहाँ पे ए सी और ए सी फिक्स किया है, ए सी वाले ग्रुप में जिसमें आपने शुरू में ए सी फिक्स किया है, यहाँ पे ए और सी फिक्स कर चुके हो आप, यानी कि ए और सी अपने दिमाग में यहाँ से हटा दो, बी डी बच गया। तो यहाँ पे लिखो बी डी, और बी डी का उल्टा कर दोगे तो पहले डी और फिर डी बी हो जाएगा। इसी तरह से जब ए डी वाला चीज आपने फिक्स यहाँ पे करी है ना, सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको करने का, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, 1 2 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो। फिर जब आपने ए डी फिक्स किया है तो यहाँ से ए और डी को हटा दो, क्या बच गया? बी सी। तो यहाँ लिखो बी सी, बी सी का उल्टा कर दोगे सी बी आ जाएगा, है ना। तो ये सारा कुछ हो गया। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ जल्दी जल्दी इसको मिटा के, जैसे कि मैंने कहा था इसको मिटा करके दिखाऊंगा। मैंने क्या किया, ध्यान से देखना। मैंने कहा टोटल 4 प्लेसेस थे, यहाँ पे जगह अलग से करके दिखाता हूँ, 1 2 3 4। शुरुआत में किसी एक को फिक्स कर दिया, मान लो मैंने ए को। ठीक है, तो बाकी के 3 प्लेस बच गए। बाकी के 3 प्लेस हैं, 3 तरीकों से फिल करना है, यानी कि 3 लोगों से, तो 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 6, यानी कि ए को आप 6 जगह फिक्स करोगे, जो मैंने आपको शुरू में बोला। यानी कि आपने ए यहाँ पे लिखा, फिर ए यहाँ पे लिखा, फिर ए यहाँ पे लिखा। ठीक है ना, इस तरह से 6 बार ए लिख दोगे। ठीक है, ये पहला आउटकम होगा, कोमा, ये दूसरा, फिर ये तीसरा,
ठीक है, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, फिर ये छठा। ठीक, फिर मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हैं, ए को आप फिक्स कर चुके हो, तो बाकी का अक्षर कौन कौन बच रहा है, बी सी और डी। तो 6 में से अगर बराबर बराबर बांटे हैं तो 2 2 2 यानी कि 2 4 6, यानी कि 2 जगह बी लिख दो, 2 जगह सी लिख दो, 2 जगह डी लिख दो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पहले बी आएगा फिर सी और फिर डी। तो पहले 2 जगह बी लिख दिया, जैसे यहाँ पे बी लिखा यहाँ पे बी लिख दिया, फिर 2 जगह सी लिखा यहाँ सी लिख दिया यहाँ सी लिख दिया, फिर 2 जगह डी लिखा यहाँ लिख दिया यहाँ लिख दिया। इसको करने का तरीका देख लो ताकि आपसे पेपर में गलती ना हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, आप देखो एक ए बी वाला ग्रुप बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए बी वाली चीजें, एक ए सी वाला और एक ए डी वाला, है ना। ए बी वाले में जब आओगे तो ए और बी हटा दो, क्या बच गया सी डी। तो यहाँ पे सी डी लिखो, यहाँ पे उसका उल्टा कर दो। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे आप सी डी लिखो, यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा डी सी। फिर जब आप ए सी वाले ग्रुप में आओगे तो यहाँ से ए और सी हटा दोगे, क्या बच गया बी डी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बी डी और उसका उल्टा कर दो डी बी। फिर जब आप अगले में आओगे तो यहाँ पे आपको ए डी वाली चीज नजर आएगी, यानी कि ए और डी हटा दो, क्या बच गया बी सी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे बी सी आ गया और उसका उल्टा करोगे सी बी। क्लियर हो गई बात। तो आप देखोगे कि ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई। जैसे आपने इसको किया है वैसे ही बाकी कर लो, आपके सामने आउटकम तैयार है। समझ में आई बात। अब जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा, जैसे हमने फर्स्ट लाइन लिखी ऐसे हम सारी लाइनें लिख सकते हैं। जैसे जैसे 6 बार यहाँ बना, ऐसे अगर हम बी को फिक्स करें तो बी को भी 6 जगह, ठीक है, फिक्स कर दिया आपने। ठीक, उसके बाद क्या करो, उसके बाद 2 जगह ए, भाई देखो बी फिक्स किया है ना, तो बी फिक्स किया तो क्या बच गया ए सी और डी। तो 2 जगह ए, 2 जगह सी और 2 जगह डी शुरू में फिक्स कर दो। तो यहाँ पे अपने बी ए और यहाँ पे देखो ये बी ए वाला ग्रुप मिल गया, तो यहाँ से बी ए हटाओगे क्या बचेगा सी डी। तो यहाँ सी डी लिखो, उसका उल्टा डी सी। फिर देखो ये बी सी वाला चीज बच जाएगी, तो यहाँ से बी और सी हटा दो, क्या बचेगा ए डी। तो यहाँ पे ए डी लिखो, उसका उल्टा डी ए। फिर यहाँ पे देखो बी डी वाली चीज आ गई, तो यहाँ से बी और डी हटा दोगे, ए सी बचेगा, तो यहाँ पे ए सी उसका उल्टा सी है। ऐसे ही सी वाले में हर जगह सी फिक्स कर दो पहले 6 बार। अब 6 एक बार क्यों है बता चुका हूँ, कैसे पता लग रहा है 6 बार आया, ठीक है ना। हालांकि अब इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि 6 कैसे आया। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने सी फिक्स कर दिया है, तो बाकी बचा है ए बी और डी। तो यानी कि सी फिक्स करने के बाद ए बी और डी जो बच रहे हैं, 2 जगह ए आ जाएगा सी के बाद, 2 जगह सी के बाद बी आ जाएगा, 2 जगह सी के बाद डी आ जाएगा। ये वाला देखोगे तो सी ए वाला ग्रुप है, शुरू में सी ए है, तो यहाँ से सी और ए हटाओगे तो बी और डी बचेगा, यानी कि बी डी उसका उल्टा डी बी, सी ए वाले में लिख दो। फिर यहाँ पे देखोगे तो सी बी है, तो यहाँ से सी और बी हटाओगे तो ए डी बचेगा, तो यहाँ पे ए डी उसका उल्टा डी है। फिर यहाँ पे देखोगे तो सी डी है, तो यहाँ से सी और डी हटाओगे तो ए बी बच गया, ए बी और बी है। इस तरह से डी वाला कर लेना। तो टोटल आपके पास 6 12 18 24 आउटकम्स आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सैंपल स्पेस लिखने में अब कभी दिक्कत नहीं होगी, चाहे ये हो या फिर 4 अलग अलग चीज़ें और आपको दे दे कुछ और, ठीक है, उनको आप आराम से अरेंज कर पाओगे। ठीक, जैसे ही आपने सैंपल स्पेस लिख दिया, समझ लो आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसके बाद आगे बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है कि फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो ए पे विजिट करती है बी से पहले। तो मान लेते हैं कि ई डिनोट करता है उस इवेंट को जहाँ पे उसने ए पे विजिट किया है बिफोर बी। ठीक है, तो अगर ई वो इवेंट है जहां पर ए पहले आता है बी से, तो आप यहाँ पे ढूंढो सैंपल स्पेस में कहाँ कहाँ पे ए बी से पहले आया हुआ है। तो देखो फर्स्ट लाइन जो पूरी है इसमें तो हमेशा ए सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि शुरुआत में हमने ए को फिक्स किया है। तो यानी कि आंख बंद करके ये पूरी की पूरी लाइन उठाओ और यहाँ पे लिख दो, क्योंकि इस पूरी लाइन में 6 के 6 आउटकम जो है इस लाइन में सब में ए पहले आ रहा है ना, तो ए तो सबसे पहले आ रहा है, तो बी से भी पहले आ रहा होगा। तो यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इस लाइन में से कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे ए पहले आ गया हो बी से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने सब में शुरू में ही बी लिखा हुआ है, तो बी से पहले तो कुछ नहीं आया होगा, तो इसको तो छोड़ ही दो। ठीक, जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप देखो ए यहाँ पर आया है बी से पहले, ठीक है, और यहाँ पर भी ए बी से पहले आया है, और इसके अलावा यहाँ पर देखो ए है फिर बी है, यानी कि ये वाले आउटकम। तो ये 3 आउटकम मैंने यहाँ पे लिख दी। ऐसी डी वाली लाइन में देखोगे ए बी से पहले आया है तो ये आ गया। फिर यहाँ पे आओगे आगे तो यहाँ पर भी ए पहले है बी बाद में, यानी कि ये वाली लाइन भी लिख दोगे। फिर यहाँ पे आओगे तो ए पहले है बी बाद में, यानी कि ये वाली लाइन लिख दोगे। तो टोटल कितनी आउटकम्स हो जाएंगी? 6 ऊपर 6 नीचे, यानी 12 आउटकम्स हो गए। ठीक है, अब जैसे इसको पहले मिटा दूँ मैं, ठीक है, जो हाईलाइट किया है। जैसे ही 12 आउटकम्स मिली मुझे, मैं क्या बोलूँगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने हो गए? 12।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, ई मतलब वो इवेंट जहाँ पे ए पहले आता है बी से, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, क्योंकि ये सारे इक्वल लाइकली आउटकम्स हैं तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो ई के पास कितने एलिमेंट है, 12, टोटल कितने हैं 24 सैंपल स्पेस के पास, तो 12/24 यानी कि 1/2 इसकी प्रायिकता हो गई या प्रोबेबिलिटी हो गई। जो इसका अगला पार्ट है सेकंड पार्ट, इसकी बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में बोला है ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, मतलब कि ए बी से पहले हो और बी सी से पहले हो, ऐसे कितने इवेंट होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे इवेंट मिल जाएंगे जिसमें ए बी से पहले है और बी सी से पहले है। देखो ए बी से पहले है और बी सी से पहले है, आप चाहो तो छाट लेना, ठीक है, आप चाहो तो छाट लेना, ठीक है, यहाँ से, ठीक, या फिर यहाँ से। मेरे कहने का मतलब है कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ से भी छाट सकते हो। देखो सही तरीका तो वैसे रहता है कि हम सैंपल स्पेस से ही देखें, बट मुझे पता है कि ये मैंने वो इवेंट छाटे हैं जहाँ पे ए बी से पहले आता है, और हमारी कंडीशन में भी ए बी से पहले तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और उसके बाद बी सी से पहले भी होना चाहिए। यानी कि ये वाला केस असलियत में इसका एक सबसेट ही बन जाएगा, यानी कि इसमें से भी आप देख सकते हो, आपको पूरा नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, ठीक है, इस वाले को तो आप देख पाओगे, क्योंकि जब ए बी से पहले आया है वो सारे केस यहाँ पे हैं, तो उसी में कहीं ना कहीं ये वाला भी होगा, ठीक है। आप कहीं से भी देख लो, चाहे सैंपल स्पेस से चाहे यहाँ से। तो मान लो मैंने यहाँ से देख लिया, तो ए बी सी डी वाला एक आ जाएगा, इसमें पहले ए बी और बाद में सी आया, ठीक है। उसके बाद ए बी डी सी, देखो पहले ए आया फिर बी आया और फिर सी आया, ठीक है, ए बी डी सी, फिर ए डी बी सी वाला आ जाएगा। ए डी बी सी मतलब ये वाला, पहले ए दिख रहा है फिर ए बी से पहले और बी सी से पहले, ठीक है, तो इसलिए लिख दिया। फिर डी ए बी सी, तो डी ए बी सी कहाँ पे है आपको दिख रहा होगा, डी ए बी सी ये रहा, ठीक है, पहले ए है फिर बी है फिर सी है, यानी कि ए बी से पहले और बी सी से पहले, ठीक है। और कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, चाहे आप यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, यही 4 आउटकम्स आपको मिलने वाली हैं। तो फिर इसको हमने क्या माना है, एफ माना, यानी कि एफ वो इवेंट है जो डिनोट करता है कि ए आया बी से पहले और बी आया सी से पहले। तो टोटल 1 2 3 4 आउटकम्स हो जाएंगी, तो 4/24 यानी कि 1/6। फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी को ये कन्फ्यूजन है कि मैंने ये वाले आउटकम छाटने के लिए सैंपल स्पेस क्यों नहीं देखा, ये क्यों देखा, तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यहीं से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ें मिलने वाली हैं। बट मैंने इसलिए देखा क्योंकि ये सारी वो आउटकम्स हैं जहाँ पर ए बी से पहले आया हुआ है, और इस कंडीशन में भी तो ए बी से पहले चाहिए ना, तो ये तो फुलफिल होना ही चाहिए, फिर उसके बाद इसको चेक करना है। तो मतलब क्या करो कि इसी में से देख लो ना, वो जल्दी हो जाएगा, ठीक। 1/6 आ गया। तीसरे पार्ट में क्या बोला था कि ए पहले आए और बी लास्ट में आए। मान लेते हैं कि जी उस इवेंट को डिनोट करता है जहाँ पे ए पहले आया और बी लास्ट में आया। तो इसको तो लिखने के लिए आपको सैंपल स्पेस देखना भी नहीं है कि आप इतने सारों में से छाटते फिरोगे, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत आसान सी चीज़ है। क्यों आसान है, ध्यान से देखो। इसने कहा है कि ए पहले आए और बी लास्ट में आए, तब एक काम करो ना यार, ये तो आसान है, ए को शुरू में फिक्स कर दो, ए को शुरू में फिक्स कर दो और बी को लास्ट में फिक्स कर दो। तो अगर आपके पास टोटल 4 प्लेसेस थे ए बी सी और डी, और आपने ए को शुरू में फिक्स कर दिया और बी को लास्ट में फिक्स कर दिया, तो आपके पास 2 ही तो बचे सी डी। तो यहाँ पे सी लिख दो, यहाँ पे डी लिख दो। इसको और कैसे अरेंज कर सकते हो, ए को शुरुआत में लिख दिया, बी को लास्ट में, क्योंकि ए शुरू में बी लास्ट में। अब यहाँ पे जो बीच वाली चीज़ें सी डी ये अरेंज हो सकती हैं, सी डी की जगह डी सी आ सकता है। तो यही 2 आउटकम्स होंगी। तो इसके लिए आपको ऊपर देख के छाटने की जरूरत नहीं हो, बहुत टाइम लग जाएगा। इसको तो आप सिंपली सोच सकते हो अपने दिमाग से, ठीक है। तो यहाँ से 2 आउटकम्स हो गई, यानी कि 2 बटे में टोटल यानी 24, तो 1 बटे में 12 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, एच मान लिया अगले को, यानी जो फोर्थ पार्ट है ना, यहाँ पे फोर्थ पार्ट में बोला, देखो हमने पहला दूसरा और तीसरा कर लिया है। फोर्थ पार्ट जो है इसमें बोला है ए आइदर फर्स्ट और सेकंड, यानी वो आउटकम लिखो, ठीक है, जहाँ पे ए या तो पहले प्लेस पे आ रहा हो या फिर दूसरे प्लेस पे आ रहा हो। तो मान लेते हैं एच वो इवेंट है जो डिनोट करता है ए आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो जब आप सैंपल स्पेस में से छाटोगे तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पर ए या तो फर्स्ट प्लेस पे है या फिर सेकंड पे है। तो देखो यार, इसको छाटने में आसानी है, क्यों, क्योंकि पहली लाइन में तो हमेशा ए फर्स्ट प्लेस पे है, देख लो चाहे। तो पहली लाइन तो ये पूरी की पूरी उठा के, ठीक है, यहाँ पर लिख दो, ये पूरी की पूरी उठा के। उसके बाद देख लो, ये ए फर्स्ट प्लेस वाला हो गया। अब सेकंड प्लेस पे ए कहाँ कहाँ है, यहाँ पे सेकंड प्लेस पे आ रहा है, यहाँ पे सेकंड प्लेस पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेकंड प्लेस पे आ रहा 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 है, ठीक है, और कहीं नहीं आ रहा। तो ये सारे आउटकम्स जब यहाँ पे आप लिख लोगे तो टोटल
ठीक है, 6 और ये 6, यानी कि 12 आउटकम्स आपको मिल जाएंगी। 6 पहली लाइन से, फिर ये 2 2 4 2 6, 6 और 6 12। क्लियर होगी बात? तो देखो, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 12/24, यानी कि 1/2। इसी तरह से जो पांचवा हिस्सा है, ठीक है, अब देखो पांचवें हिस्से के लिए मैंने अलग से सैंपल स्पेस यहाँ पे लिख दिया ताकि बार बार ऊपर ना देखना पड़े। पांचवें हिस्से में बोला गया ए जस्ट बिफोर बी, ठीक है, एक बार यहाँ देख लो, ए जस्ट बिफोर बी कब आएगा, है ना, मैंने सैंपल स्पेस यहीं लिख दिया ताकि बार बार ना देखना पड़े। ए जस्ट बिफोर बी मतलब ए के जस्ट बाद बी हो, याद रखना, ए बी से पहले और ए बी से जस्ट पहले में डिफरेंस होता है। ए बी से पहले का मतलब है कि अगर ए पहले आ गया, बी कहीं दूर भी आया, तब भी पहले तो ए ही को विजिट किया ना, यानी ये ए बिफोर बी वाला केस है। लेकिन ये कौन सा केस है, ये ए बिफोर बी में भी चलेगा, लेकिन ये ए जस्ट बिफोर बी वाला केस में भी चलेगा। जस्ट बिफोर मतलब एकदम चिपके हुए हैं दोनों, ए के जस्ट बाद बी आए, ठीक है। तो यहाँ पे ए जस्ट बिफोर बी में कौन कौन आएगा, एक तो ए बी सी डी वाला हिस्सा आएगा, है ना, ए जस्ट बिफोर बी है। यहाँ पर भी देखो ए जस्ट बिफोर बी है, यानी कि ए बी डी सी वाला हिस्सा आएगा। और उसके बाद यहाँ पर और कौन सा केस है, और कौन सा केस है, देखो इसमें तो कहीं आएगा नहीं क्योंकि बी वाला हिस्सा है, ठीक। दूसरी लाइन में से तो कुछ भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी पहले है सब में, तो ए पहले आने का सवाल ही नहीं उठता। तीसरी लाइन में जाओगे तो देखोगे यहाँ पे ए जस्ट बिफोर बी है ना, ए से जस्ट पहले बी, यानी कि सी ए बी डी आ जाएगा। और इसके अलावा कौन सा हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर ये वाला केस, यहाँ पर ए जस्ट बिफोर बी है, यानी कि सी डी ए बी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए जस्ट बिफोर बी यानी कि डी ए बी सी हो जाएगा। और फिर अगर आप आगे देखोगे तो डी सी ए बी, यानी कि ए जस्ट बिफोर बी है। तो ये सारे केस बनेंगे टोटल 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6/24 1/4। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, क्योंकि सैंपल स्पेस मैंने यहाँ 2 बार लिख दिया था, इसको मिटा देता हूँ, ये बस समझाने के लिए था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये सारा एग्जाम्पल जितना भी था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।